आ रहे थे वहीं पर गोली मार दिया। सुरक्षित नहीं है। हमारे दुकान में भी 2 महीना पहले डकैती हुआ था। परिवार दीपक का इंतजार कर रहा था, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही मौत ने रास्ता रोक लिया। मुजफ्फरपुर में स्वर्ण व्यवसायी दीपक कुमार को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। जी हां, मुजफ्फरपुर जिले में अपराधियों के बढ़ते हौसले ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कच्ची पक्की ओपी के सुस्ता माधोपुर चौक पर सोमवार की देर शाम बाइक सवार अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि स्थानीय व्यवसायियों में और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। मृतक की पहचान सुस्ता माधोपुर निवासी 50 वर्षीय दीपक कुमार के रूप में हुई है। वह इलाके के जाने माने स्वर्ण व्यवसायी थे और सुस्ता माधोपुर चौक के समीप अपनी आभूषण की दुकान संचालित करते थे। बताया जा रहा है कि सोमवार की शाम दुकान बंद करने के बाद दीपक कुमार अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान पहले से घात लगाए बाइक सवार 3 अज्ञात अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अपराधियों ने बेहद नजदीक से कई राउंड गोलियां चलाईं, जिनमें से 2 गोलियां दीपक कुमार को जा लगी। गोली लगते ही वह सड़क पर लहूलुहान होकर गिर पड़े। अचानक हुई फायरिंग से पूरे चौक पर अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों ने घायल दीपक कुमार को तुरंत एक निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। जैसे ही स्वर्ण व्यवसायी की मौत की खबर फैली, इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल और घटना स्थल पर जुट गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्वर्ण व्यवसायी की हत्या के बाद स्थानीय व्यापारियों में भी भारी नाराजगी देखने को मिली। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उनका कहना है कि आए दिन व्यवसायियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे व्यापारियों में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि यदि क्षेत्र में नियमित पुलिस गश्त होती और अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाती तो शायद ऐसी घटना होती ही नहीं। दुकान बंद करके सामान वामान लेके जा रहा था, रास्ता में 3 आदमी घेर के और गोली वोली मारा है। अभी क्या स्थिति? डेट कर गए तो स्थिति क्या है? लूटपाट भी कुछ हुई है क्या? लूटपाट भी हुई है क्या? हाँ, लूटपाट 2 दुकान का सामान लूटा है। स्वर्ण व्यवसायी है, कितना सुरक्षित आप लोग अपने आप को समझ रहे हैं? हम लोग सुरक्षित नहीं। हमारे दुकान में भी 2 महीना पहले डकैती हुआ था, माने आज तक कुछ पता नहीं चला। तो क्या मतलब कि व्यवस्था? ये मेरा भगना है। आपका भगना हो? जी। पहले कभी उनके साथ कोई घटना हुई थी? नहीं, कुछ नहीं। इसको आज सबसे हिलिए मिल के रहता है, दोस्ती है इतना। चोरी का हुआ था ना इससे पहले? वो तो चोरी हुआ था 2 महीना पहले, सेन फोर के थी, तब न सामान लेके घर जा रहा था वो। दुकान पर गली वाला रोड है, अभी उसी में आ रहे थे। एक बहुबा दुकान भगना है, जौरे आ रहा था, वही यहाँ से उतना दूरी पर होगा। हाँ, बस वो आए दौड़ते आए, कहा नाना से हाथापाई कर रहा है, कोई झगड़ा करा, तो वो सही दौड़ते हुए घर में से कूदते हुए निकले ना, तो वो छीन ही रहा था। तो उतने में हम लोग पहुँच गए। उतने में वो छीन भी रहा था, नचा के मारपीट भी हुआ हल्का। छीनेट में गोली चलाया, लगातार 4-5 को गोली वहाँ पे चलाया। कितने की संख्या में थे? 3 एक अपाची से 3 आदमी, एक अपाची से 3 आदमी। हाँ, अकेले थे। उतनी वो 8 साल के बस। भी था उनके पास? हाँ, सामान में दुकान में। सामान की लूट भी हुई है? अभी नहीं पता चला। कौन हुए आपके? दोनों हम लोग बेटा हुए, वो पापा हुए हमारे। आ रहे थे वहीं पर गोली मार दिया। क्या की दुकान? सोनार है, सोना चांदी की दुकान पर। कहाँ पे दुकान है? माधोपुर चौक पर। माधोपुर चौक। वहाँ से लौट रहे थे दुकान पर? हाँ। घर कहाँ पर है? माधोपुर चौके के बगल में घर है। अकेले आ रहे थे कि? हाँ, अकेले आ रहे थे। बाइक से थे या के? बाइक से। अच्छा, इसी दौरान घटना की है? वो सब क्या चीज़ से था अपराधी सब? वो सब बाइके से था, हम तो नहीं देखे, हम तो ऊपर में थे। वह देखा है बाइक, कौन बाइक था। लूटपाट भी किया है क्या कुछ? हम लोग इनको देख के पहले गाड़ी पर बैठा के इनको लेके चला है। अब इलाज के लिए? हाँ, हम लोग देखे नहीं क्या है नहीं है, वो सब नहीं देखते। क्या नाम है इनका? दीपक कुमार गुप्ता।
कई व्यापारियों ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। सूचना मिलने के बाद सदर थाना, कच्ची पक्की ओपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। घटनास्थल से पुलिस ने कुछ अहम साक्ष्य भी जुटाए हैं, जिनके आधार पर जांच को आगे बढ़ाई जा रही है। मामले को लेकर एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि देर शाम एक स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या किए जाने की सूचना मिली थी। प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ कि बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है और फरार अपराधियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला लूटपाट का विरोध करने या किसी पुराने रंजिश से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। हालांकि अभी किसी निष्कर्ष तक पहुंचना जल्दीबाजी होगी। पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के बाद पूरे इलाके में अतिरिक्त गश्त भी शुरू कर दी गई है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उनकी तलाश जारी है। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अपराधियों द्वारा इस तरह की वारदात को अंजाम देना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं ने आम लोगों के साथ साथ व्यापारिक समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। अब सभी की निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं कि आखिर कब तक इस हत्याकांड का खुलासा होता है और अपराधी कानून के शिकंजे में आते हैं। फिलहाल स्वर्ण व्यवसायी दीपक कुमार की हत्या ने पूरे मुजफ्फरपुर जिले को झकझोर कर रख दिया है। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं, जबकि व्यापारियों ने अपराधियों की जल्दी गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। अब देखना होगा कि पुलिस इस बहुचर्चित हत्याकांड की गुत्थी कितनी जल्दी सुलझा पाती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।